नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान। ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है। इस कहानी को समझने के लिए पार्ट 1 जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सीता जी अपनी बहू के पास बैठ गई थी। आप कब आई माँ जी? कोई काम है? बोलिए, मैं अभी कर देती हूँ। हंसने की कोशिश करती वो तेजी से उठकर बैठी थी। सीता जी उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लेती हैं। बहू, अगर तू मुझे अपनी माँ समझती है तो तुझे मेरी कसम है, मुझे सच सच बता, क्या बात है? रोहन क्यों नाराज है तुझसे? देख, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने तुझे किचन में रोते देखा है, फिर रोहन भी गुस्से में है। आखिर एक ही रात में तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई? वो एक सांस में ही सारे सवाल पूछ बैठी थी। अपनी सास की सहानुभूति पाकर मीना अपना सारा सब्र छोड़ बैठती है। वो बेतहाशा सीता जी के गले से लिपटकर रोने लगी थी। मुझे खुद कुछ नहीं पता है माँ जी, जब से आई हूँ वो अजीब व्यवहार कर रहे हैं। मुझे रात में अपने बिस्तर से भगा दिया, मेरी मुंह दिखाई भी दूर से फेंक कर दिए और अब मुझे छोड़कर अकेले जा रहे हैं। शादी से पहले बोलते थे तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, खूब घुमाऊंगा, पर कल ही मुझे छोड़कर इतनी दूर जा रहे हैं। एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि मैं उनके बिना कैसे रहूंगी। वो रोते रोते अपना सारा दर्द बताने लगी थी। जब से रोहन ने उसे अपने जाने की बात कही थी, उसका दिल रह रह कर रो पड़ता था। सीता जी को अपनी बहू की बातों से भी रोहन की नाराजगी का कुछ पता नहीं चला था, पर उन्हें ये पता चल गया कि उनकी बहू उनके बेटे से बहुत प्यार करती है। वो मन ही मन उसके इकरार पर हंस दी थी। तू चिंता मत कर बहू, मुझे पता है वो बहुत जिद्दी है और अभी भी अपनी किसी जिद के कारण तुझसे नाराज हो गया है। वो अपनी नाराजगी के कारण तुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है, पर मैंने और तेरे ससुर जी ने तय कर लिया है कि तू भी उसके साथ ही जाएगी। अब तू जल्दी से अपने आंसू पोंछ और अपने सामान पैक कर ले। ये काम तू उसके आने से पहले कर लेना, वरना वो फिर जल्ला मचाएगा। और सुन बहू, रात में तू अपने जाने के बारे में उसे कुछ मत बताना, ठीक है ना? वो हंसकर उसका माथा सहलाती हैं और उसे खुद से अलग करती हैं। जा बहू, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले और अपनी ज़रूरत का सारा सामान पैक कर लेना और अपना सूटकेस मेरे कमरे में रख देना। ठीक है माँ जी, पर यहाँ आप और पापा जी अकेले? अरे तू हमारी चिंता मत कर, हम तो अकेले ही रहते आए हैं। तीनों बेटियों की शादी के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। रोहन तो साल भर में 1-2 बार आता था। वो हंसकर उसका माथा चूम लेती हैं। तेरी नई नई शादी हुई है, अभी तेरे हंसने खेलने के दिन है, तो कुछ समय रोहन के साथ बिता ले, फिर मेरे पास आ जाना। चल अब उठ और तेजी से हाथ चला, मैं उसके लिए कुछ नमकीन और पकवान बना देती हूँ। बोलती वो उठकर बाहर निकल गई थी। मीना की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा था। वो खुशी से उछलती कूदती तेजी से अपने दोनों सूटकेस में सारा सामान भरने लगी थी। आप मुझसे कितना भी नाराज रहिए रोहन जी, पर मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती। आप मेरी धड़कनों में समा गए हैं। अब जिस दिन मेरी आंखें आपको नहीं देखेंगी, मेरा दिल धड़कना छोड़ देगा। वो मन में सोचती गुनगुनाने लगी थी। रात में रोहन ने सीता जी को कॉल करके अपना खाना बनाने से रोक दिया था। वो तीनों एक साथ बैठकर खा लिए थे। रमाकांत जी के सोने जाने के बाद सीता जी उससे बोली थी, बहू अब तू भी जाकर कुछ देर आराम कर ले। रोहन तो लेट से आएगा, पर उसके पास गेट की चाबी है, तुझे जागने की जरूरत नहीं है, वो खुद कमरे में जाकर सो जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं कुछ देर अपने माँ पापा से बात कर लेती हूँ, तब सो जाऊंगी। हाँ बहू, कर ले और उन्हें अपने जाने की बात बता देना। वो मुस्कुराकर बोली और सोने चली गई थी। मीना भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। वो अपनी माँ को फ़ोन लगाकर बातें करने लगी थी। मीना की माँ ने जब ससुराल के लोगों के बारे में पूछना शुरू किया तो वो ज़बरदस्ती हंसकर बोलने
बोलना शुरू कर दी थी। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। माँ जी तो इतना ख्याल रखती हैं कि बता नहीं सकती हूँ। पापा जी भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, बस अपना और पापा का ख्याल रखिएगा। गोलू को मेरी याद दिला दीजिएगा। ठीक है माँ, अब फ़ोन रखती हूँ। वो अपने कल मुंबई जाने के बारे में कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि रोहन उसे नहीं ले जाएगा। कल के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम होने लगी थी। माँ जी ने तो अपनी तरफ से सारी तैयारियां करवा दी हैं, पर क्या वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे? 2 बजे के करीब गेट खुलने की आवाज़ आती है। वो उठकर बैठ गई थी। रोहन बाहर था तो उसकी नींद भी बाहर घूमने चली गई थी। वो अपने कमरे में आया तो उसे जागते देखकर गुस्से से भर उठा था। इतनी रात तक जागकर किसे याद कर रही हो? सुबह मुझे विदा करना है ना, अब सो भी जाओ। वो कंटीले आवाज में बोलता खुद बेड पर पसर गया था। मीना फिर से लेट गई थी। उसे उम्मीद थी कि रोहन आज उसे अपने पास बुलाकर कल के व्यवहार के लिए सॉरी बोलेगा और अपनी चाहत के एहसास से उसकी सारी नाराजगी दूर कर देगा, पर ये क्या बोलकर सो गया था? उसे रोहन की बातें को समझ नहीं आ रही थी। ये किसे याद करने की बात कर रहे थे? मैं भला इनके अलावा किसको याद करूंगी? वो आश्चर्य से सोचती नींद की गहराइयों में डूबने लगी थी। सुबह जब रोहन की नींद खुली तो वो सोफे की तरफ देखने लगा था। मीना जा चुकी थी। एक बार भी ये नहीं पूछती है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसे मेरी जरा भी याद नहीं आएगी? इसके चेहरे से मुझे दुख दिखता है, पर ये अपनी जुबान से कुछ बोलती क्यों नहीं है? अपने मन में सोचते हुए वो उदासी से तैयार होने लगा था। तभी मीना चाय लेकर आती है। मेरा सामान जल्दी से पैक करो, वरना मुझे लेट हो जाएगा। उसकी तरफ गौर से देखता वो बोला था, जी अभी कर देती हूँ। वो जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करने लगी थी। रोहन चाय पीते हुए उसे घूरने लगा था। उसे लगा कि अब तो वो उससे कुछ पूछेगी, पर वो तो चुपचाप उसका सामान पैक कर रही थी। वो चाय खत्म कर कप को ट्रे में पटक कर गुस्से से बाथरूम में घुस गया था। ये ले बहू, ये सब भी रख देना, और ये सब तेरे लिए है, कुछ कपड़े और गहने। सीता जी कुछ सामान उठाए चली आई थी। रोहन नहाकर आ रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर आश्चर्य से बोलता है, ये कहाँ जा रही है? मीना अपनी सास से बोलती है, माँ जी मेरे पास तो सब कुछ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुझे अभी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी तो दे रही हूँ। इसे अपने पर्स में रख लेना और अब तैयार होकर बाहर आना। अब तू भी तैयार होकर बाहर आ जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो कुछ गहनों की पोटली मीना को थमाती रोहन की बातों को इग्नोर करती हुई चली गई थी। रोहन मुंह बनाकर तैयार होने लगा था। मीना ने रोहन का सामान पैक कर दिया था। अब वो भी तैयार होने चली गई थी। आज तुम दोनों को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। सीता जी खुशी से थाली भरकर उन दोनों के पास आ गई थी। चलो अब तुम दोनों अपना मुंह खोलो। वाह माँ, क्या बात है, आज तो तुम बहुत दिनों बाद मुझे अपने हाथों से खिला रही हो। वो खुश हो गया था। बेटा, तुम्हारी माँ शादी के बाद अपने बेटे बहू को अपने हाथों से खिलाकर अपने अरमान पूरे कर रही है। रमाकांत जी हंसकर बोले थे, हो गया माँ जी, अब हम खा लेंगे, अब आप भी खाइए। मीना ने उनका हाथ थामकर थाली ले लिया और दूसरी थाली में उन्हें परोसकर खाने को कहा था। सीता जी अपने बेटे बहू को देखती खाने लगी थी। रोहन अभी भी सब कुछ आश्चर्य से देख रहा था, पर वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था। रोहन के जाने का समय हो गया था। वो अपना सूटकेस लेकर लाउंज में आया तो पीछे से मीना भी अपने सूटकेस लेकर आ गई और वहीं रखकर खड़ी हो गई थी। अरे, ये तुम्हारा सामान मैं क्या करूँगा ले जाकर? वैसे कहाँ जा रही हो तुम? बेटा, ये भी मुंबई जा रही है। रमाकांत जी पीछे से बोलते हुए वहाँ आए थे। वो अपने पापा की बात पर चौंक गया था। हाँ, ये भी तेरे साथ जा रही है। अब सीता जी भी वहाँ आती बोलती हैं, पर मैंने तो आप लोगों को कहा था ना कि ये आप दोनों के साथ ही रहेगी। रोहन बेटा, तू यहाँ की चिंता मत कर, मेरे लिए तेरी माँ का सहारा
तुम्हारा ही काफ़ी है। और वैसे भी हम लोग इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि हमें सहारे की ज़रूरत पड़े। तुम दोनों की शादी हुई है, बहू तुम्हारे साथ ही जाएगी। रमाकांत जी हंसते हुए रोहन के हाथ में टिकट थमाए थे। ये ले बहू का टिकट, तुझे तो नहीं मिल सकता था, पर मुझ बूढ़े को देखकर काउंटर वाले ने दे दिया। वो ठहाका लगाकर हंसने लगे तो सीता जी भी हंस दी थी। मीना ने अपना मुंह हाथों से दबा लिया था। रोहन नाराजगी से कभी माँ की ओर तो कभी पापा को देख रहा था। ये देखकर रमाकांत जी बोलने लगे, अरे ये गुस्से से क्यों घूर रहा है? तेरी माँ ने मन्नत रखी थी कि तुझे मनपसंद लड़की मिल जाएगी तो हम दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे। अब हम दोनों कल ही हरिद्वार जा रहे हैं। अब ऐसे में बहू अकेली घर में क्या करेगी? इसीलिए मैंने शाम में ही टिकट ले लिया था। अब रोहन कुछ नहीं बोला था। वो चुपचाप सारे सामान घर के बाहर लेकर जाने लगा था। रमाकांत जी भी उसकी मदद करने लगे थे। सीता जी मीना का हाथ थामे अपने कमरे में ले आई थी। देख बहू, मुझे भी नहीं पता है कि रोहन क्यों नाराज है तुझसे। मैंने तुझे पाने के लिए उसकी बेचैनी देखी है। बस इतना जानती हूँ कि वो तुझसे बेहद मोहब्बत करता है। आज रोहन के साथ तुझे विदा कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरा काम खत्म हुआ। अब आगे जो भी करना है तुझे ही करना है। सुन बहू, वो ऊपर से सख्त दिखता है पर अंदर से बहुत नरम दिल का है। तुझे अपने प्यार, सब्र और त्याग से उसका विश्वास जीतना होगा। देख बहू, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तू उसका गुस्सा बर्दाश्त करती रहना या उसको अपनी मनमानी करने देना। तू उसे रोकना, पर अपनी मीठी बोली से, अपने प्यार से उसके दिल में भरा सारा गुस्सा खत्म कर देना। अब एक अंतिम बात बहू, अपना हक कभी मत छोड़ना। इसके लिए तुझे उसका विरोध भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। अब चल, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू उसे पूरी तरह बदल देगी। बोलती वो उसे गले से लगा लेती है। माँ जी, मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। आप अपना और पापा जी का ख्याल रखिएगा। मेरी जब भी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। वो सिसकती बोली थी। उसे अपनी सास से 2 दिन में ही माँ जैसा लगाव हो गया था। वो अपनी सास को बहुत प्यार करती थी। आप दोनों सास बहू की बात खत्म हो गई हो तो अब चलो, वरना फ्लाइट भी निकल जाएगी। रोहन नाराज सा आकर बोला था। सीता जी उन दोनों के साथ बाहर आने लगी थी। दोनों ही माँ पापा का आशीर्वाद लिए थे। तुम दोनों सुखी रहो और खुश रहो। हमें जल्दी ही दादा दादी बनने की खुशखबरी देना बहू। सीता देवी हंसकर बोली तो मीना का मुंह शर्म से लाल हो गया था। वो अपना सर झुका ली थी। रोहन ने बड़े गौर से उसके चेहरे की लाली को अपनी आंखों में उतारा था। टैक्सी से दोनों निकल पड़े थे। एयरपोर्ट पर उन्हीं दोनों के नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था। रोहन मीना का हाथ पकड़कर तेजी से फ्लाइट की ओर चल पड़ा था। वो उसके साथ खींचते हुए भागी जा रही थी। उसका दिल आज बहुत खुश था। वो अपने हाथ को रोहन के हाथ में थमे देखकर हवाओं में उड़ने लगी थी। उसके छुअन ने मीना की धड़कनों को तेज कर दिया था। जब वो लोग सीट पर बैठ गए तब रोहन ने उसका हाथ छोड़ा था। अपना सीट बेल्ट बांध लो और आराम से सो जाओ, उसने नाराजगी से कहा था। मीना अपनी बेल्ट लगाने की कोशिश करने लगती है पर उससे नहीं हो पा रहा था। छोड़ो, ये भी नहीं आता तो फिर क्या आता है तुम्हें? गुस्से से वो उसका बेल्ट बांधने लगा था। मीना रोहन के इतने नज़दीक आने पर शर्म से सिकुड़ी जा रही थी। रोहन का हाथ जब उसकी कमर से लगा तो वो उछल पड़ी थी। हिलो मत, मीना गुदगुदी हो रही है। रोहन जी, आप जल्दी कीजिए ना। वो अपनी नज़रें झुकाए धीरे से बोली तो रोहन उसकी बात समझकर अपना हाथ हटाकर सीधा हो गया था। रोहन मीना को बहुत प्यार करता था। वो सोचता है, ये क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों उसके पास जाते ही खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया? उसकी कमर को मैं क्यों सहलाने लगा था? ना जाने ये मेरे बारे में क्या
क्या सोच रही होगी। रोहन मन में सोचता मीना को कनखियों से देखने लगा था, पर वो तो अपनी आंखें बंद कर आराम से सीट पर फैली हुई थी। रोहन उसके सुंदर मुखड़े से नजर नहीं हटा पा रहा था। फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। वो दोनों सभी यात्रियों के साथ उतरे थे। वहां से टैक्सी लेकर रोहन अपने फ्लैट पर आ गया था। कमरे का नज़ारा देखकर मीना का हाथ अपने सर पर चला गया था। रोहन का फ्लैट बेहद बिखरा हुआ था। एक बेडरूम, 2 बाथरूम, एक किचन, बड़ा सा लाउंज और एक छोटी सी बालकनी। खूबसूरत से लाउंज में हर तरफ पेपर, पानी की बोतलें, कुछ जोड़ी जूते और बहुत कुछ अगड़म बगड़म फैला हुआ था। वो रोहन के पीछे कमरे में आई थी। कमरे की हालत तो और भी बुरी थी। रोहन के शर्ट एक तरफ, जीन्स एक तरफ, मौजों की कई जोड़ियां बेड के नीचे फेंकी हुई थी। बनियान और हाफ पैंट को तो लगता था बरसों से बिना धोए पहना गया हो। मीना का हाथ अपने सर पर चला गया था। वो खड़ी होकर सोचने लगी थी कि वो सफाई का किधर से शुरू करे। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ आने का, अब तो आ गई ना, अब संभालो सब कुछ सिवाय मेरे। वो गुस्से से बोलता उसके पास आया था। ये मत सोचना कि यहाँ आकर तुम मुझे किसी बात के लिए रोक लोगी। यहाँ भी मेरी ही मर्जी चलेगी। अब 1 घंटे बाद मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अगर तुम कुछ बना सकती हो तो बनाओ, वरना मैं भूखे ही चला जाऊंगा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मीना उसकी तेज आवाज़ से घबरा गई थी। फिर भी वो जल्दी से किचन की तरफ चल पड़ी थी। वहाँ भी सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। उसे कुछ खाना बनाने के लिए नहीं मिल रहा था। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा था। उसमें कुछ ब्रेड के पैकेट्स रखे थे। उसे सब्जी स्टैंड में कुछ आलू प्याज के साथ बेसन का पैकेट भी दिखा था। अब वो जल्दी से चूल्हे को साफ करने लगी थी। बेसिन में पड़े गंदे बर्तनों को साइड करके सिर्फ प्रेशर कुकर धोकर उसमें आलू डालकर सेट कर दी थी। फिर बेसन में मसाले डालकर घोल बनाकर एक तरफ रख दिया। कुछ देर बाद ब्रेड पकोड़ा बनकर रेडी था। फ्रिज में ही टमाटो केचप भी पड़ा हुआ था। वो ट्रे में सब कुछ लेकर रोहन के पास आ गई थी। रोहन नहाने के बाद तैयार हो रहा था। मीना के हाथों में सजा ट्रे देखकर आश्चर्य से बोल पड़ा, मुझे तो लगा आज घर से भूखे जाना होगा। थैंक्स इस पकौड़े के लिए। और उसकी हाथों से प्लेट लेकर खाने लगा था। मीना चुपचाप खड़ी होकर उसका चेहरा अपनी नज़रों में उतारती रही थी। पानी भी मिलेगा क्या? रोहन जोर से उसे आवाज़ देकर बोला था। हाँ हाँ अभी लाए। वो दौड़कर फ्रिज से पानी लाकर उसके हाथों में पकड़ा दी थी। रोहन तेजी से पानी पीने लगा था, जिससे उसे खांसी होने लगी थी। मीना से उसे खांसते हुए देखा नहीं गया था। वो उसके पास जाकर धीरे धीरे सर सहलाने लगती है। रोहन की खांसी जब रुकी तो उसने बहुत ही बेदर्दी से उसका हाथ अपने सर से झटक दिया था। कुछ नहीं हुआ है मुझे, हटो मेरे पास से, बोलते हुए हाथ धोने चला गया था। मीना की आंखें भरने लगी थी। मैं निकल रहा हूँ, जो भी सामान चाहिए मोबाइल पर सेंड कर देना। और हाँ, हॉल से देख लेना पहले कि बाहर कौन है, तब गेट खोलना। यहाँ के लोगों से तुम अनजान हो, इसीलिए बिना जाने किसी के लिए गेट मत खोलना। वैसे भी तुम्हारे जान पहचान का तो यहाँ कोई रहता नहीं है, इसीलिए दरवाज़ा किसी के लिए मत ही खोलना। तुम्हारे लिए पकौड़ा छोड़ दिया हूँ, खा लेना। अब चलो गेट बंद कर लो। फिर हाथ में अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया था। वो साथ आती मेन गेट का पर्दा पकड़े खड़ी हो गई थी, ताकि रोहन देखे तो वो हाथ हिलाकर बाय कर सके। पर उस जालिम ने मीना को एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। अब मीना बहुत दुखी हो गई थी। रोहन के बेगानों जैसे बर्ताव पर वो बेहद दुखी हो गई थी। उसके जाते ही वो अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके रोने लगी थी। फिर जब उसका जी कुछ हल्का हुआ था, क्या होता अगर मुझे बाय बोलकर जाते तो? अपने मन से ना जाने किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन बैठे हैं, जो बाय करने तक का भी समय नहीं है इनके पास। मैं बेकार में इनके साथ आ गई। इससे तो अच्छा मैं माँ जी के साथ खुश रहती। खुद से बातें करते उसे ध्यान आया था, अरे माँ जी को तो यहाँ पहुँचने के बारे में बताई ही नहीं, वो चिंतित होंगी। फिर वो सीता जी को फ़ोन लगाने लगी थी।
उनको अपने पहुंचने और रोहन के ऑफिस चले जाने के बाद मायूसी से खुद के अकेलेपन के बारे में बताने लगी थी। अरे बहू, पहले खा ले, फिर नहा धोकर फ्रेश हो जा और घर की ज़रूरतों का लिस्ट बनाकर रोहन को भेज दे। उसके बाद टीवी देख और आराम कर, तब तक शाम हो जाएगी, रोहन भी आ जाएगा, फिर तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। वो मुस्कुराकर बोली तो मीना को कुछ दिलासा मिला था। वो अपने ससुर जी का हाल चाल पूछकर फ़ोन रख दी थी। चलो, माँ जी ने कुछ आइडिया तो दिया, पर पहले मैं अपनी माँ को भी यहाँ आने के बारे में बता देती हूँ, वरना वो सोचेगी मैंने उनको कुछ नहीं बताया। सोचती वो अपने घर फ़ोन लगाने लगी थी। फिर वो माँ से बात करके अचानक रोहन के साथ मुंबई आने की बात बता दी थी। मीना की माँ बहुत खुश होती हैं कि उनकी बेटी इतने बड़े शहर में रहने गई है। वो उन दोनों को खूब आशीर्वाद देने लगती हैं। मीना उनसे बात करने के बाद अपने चारों ओर देखकर सोचने लगी थी, पहले कुछ साफ सफाई कर लेनी चाहिए। फिर वो अपना पल्लू कमर में बांधकर सफाई में जुट गई थी। जब वो सफाई करके फ्री हुई थी तो घड़ी के कांटे दिन के 3 बजा रहे थे। अब वो पूरी तरह थक गई थी। फिर उसे भूख भी जोरों से लगने लगी थी। रोहन का छोड़ा पकौड़ा वो पहले ही ढक कर रख चुकी थी। वो अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। मीना ने नहाने के बाद अपनी सास का दिया हल्का वाला गहना और कुछ हल्के मेकअप से खुद को संवार लिया था। घर में किसी भगवान की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं थी। फिर वो बालकनी में आकर सूरज देवता को ही प्रणाम करने लगी थी। कुछ देर बाद वो टीवी के आगे पकौड़े का प्लेट लेकर बैठ गई और फिर कुछ पुराने गीत सुनने हुए वो खाने लगी थी। वो टीवी भी देख रही थी और साथ में पकौड़ा भी खा रही थी। फिर वो सोचने लगी, चलो अब घर की ज़रूरत का लिस्ट बना लिया जाए, वरना फिर उनका गुस्सा मुझ पर फूटेगा। वो मोबाइल पर घर में और किचन में काम आने वाले सामान की लिस्ट बनाने के बाद रोहन के मोबाइल पर सेंड कर दी थी। रोहन शाम में जब घर आया था, वो घर की हालत देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। हर चीज़ एक तरीके से सजा कर रखी गई थी। उसके सारे कपड़े, गंदे कपड़े सोफे पर से गायब थे। अखबार लाउंज में इधर उधर फैले होने की जगह रैक पर सजे हुए थे। उसके जूतों की जोड़ियां लाउंज के एक किनारे स्टैंड पर रखी हुई थी। ये सब देखकर उसके मुंह से वाह निकल गया था। रोहन मन ही मन खुश होता हुआ मार्केट से लाया सारा सामान किचन में रखने के बाद अपने कमरे में आ गया था। कमरे में साफ सुथरा बिस्तर देखकर वो खुद को लेटने से रोक नहीं पाया था। आपको कुछ चाहिए? वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई थी। फिरोजी कलर की साड़ी, कानों में सोने की बालियां, नाक में छोटी सी नथ, होठों पर हल्की सी लाली, गले में काले मोतियों का मंगलसूत्र और उसके मांग में भरे सिंदूर ने मीना को दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बना दिया था। पर रोहन अपने बेबुनियाद शक के आधार पर अपनी इतनी हसीन पत्नी को दरकिनार किए अपनी नज़र फेर कर मोबाइल देखने लगा था। मैंने सारा सामान किचन में रख दिया है। तुमने जो भी लिस्ट में दिया था सब मैं ले आया हूँ। अपनी लिस्ट से मिलाकर देख लो। यदि कुछ छूट गया हो तो बता देना। अभी 1 कप अच्छी सी चाय पिला दो। सर में दर्द हो रहा है। बॉस की बकबक सुनकर बोलता वो फिर से उसे देखने लगा था। जी ठीक है, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। वो पलट गई थी। सुनो जरा, टीवी तो चला देना। उसने पीछे से आवाज़ दी तो मीना ने मायूसी से टीवी का स्विच ऑन कर रिमोट उसके पास रख दिया था। फिर वो बाहर निकल गई थी। ना जाने इसके मुंह में जबान भी है या नहीं, अपने मन से कुछ पूछती ही नहीं है। वो हैरान होता चैनल बदलने लगा था। मीना किचन में आकर सामान से चाय का सामान निकाल कर 2 कप चाय चूल्हे पर चढ़ा दी थी। फिर वो सारे सामानों को डिब्बों में रख कर रैक पर ढंग से सजाने लगी थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर रोहन को भी सब कुछ दिख सके। इतनी देर में चाय भी उबलकर अपने बन जाने की गवाही देने लगी थी। वो चाय और बिस्किट के साथ सास का दिया नमकीन भी प्लेट में सजाकर रोहन के पास ले गई थी। तुम चाय नहीं पीती हो क्या? वो नमकीन खाते हुए मीना से बोला था। जी पीती हूँ, मेरी चाय किचन में रखी है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा।
वो नजरें नीचे किए बोली और बाहर निकल गई थी। रोहन उसकी पायल की मधुर संगीत में खो गया था। मीना बालकनी में अपना कप उठाए चली आई थी। शाम के हल्के अंधेरे को मुंबई के स्ट्रीट लाइट्स की तेज रोशनी ने पूरी तरह दबा दिया था। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर जलते रोशनियों के स्रोतों को देखकर गहरी सोच में पड़ गई थी। अगर घर में अंधेरा हो तो सब रोशनी कर लेते हैं, पर मन में अंधेरा हो तो कौन सी रोशनी किया जाए। अपने सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वो चाय खत्म कर रात का खाना बनाने लगी थी। आज बहुत दिनों बाद वो ऑफिस गया था, इसलिए बहुत थका हुआ था। रात में रोहन ने जल्दी ही खाना खा लिया था। वो खाकर सोने लगा था। सुनो, मुझे 7 बजे उठा देना। मीना हाँ बोलकर अपना खाना लाउंज में आकर खाने लगी। खाने के बाद सारा किचन साफ कर वो लाउंज के सोफे पर ही जाकर लेट गई थी। वो आज बिल्कुल नहीं रोई थी, क्योंकि अब वो रोहन के स्वभाव को समझने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि रोहन अब खुद ही उसके पास आकर अपनी बात कहे, इसलिए वो सुकून से सोने लगी थी। फिर उसे रोहन और अपनी पहली मुलाकात याद आ गई। वो उस दिन को सोचते हुए चुपके से नींद की वादियों में डूब गई थी। सुबह उठकर मीना नहा धोकर भगवान के फोटो की पूजा करने लगी थी। उसने कल ही ये सब भी मंगवा लिया था। फिर किचन में जाकर चाय बनाकर वो रोहन के कमरे में आ गई थी। रोहन मासूम बच्चे सा तकिया हाथों से दबाए गहरी नींद में सोया था। मीना को उसकी नींद तोड़ने में अच्छा नहीं लगा था, पर ऑफिस के लिए लेट होने पर वो तो उस पर ही बरस पड़ता। इसीलिए वो ट्रे टेबल पर रख कर उसके थोड़ा नज़दीक आई थी। रोहन जी, 7 बजने वाले हैं, अब उठ जाइए। रोहन जी उठिए, आपको देर हो रही है। पर वो वैसे ही पड़ा रहा था। फिर मीना ने कुछ देर इधर उधर चक्कर लगाए। अब क्या करूं, उसे कल वाला सबक याद था, इसलिए वो उसे हिलाकर उठाने की कोशिश भी नहीं करना चाहती थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फिर से रोहन को 3-4 बार आवाज़ें दी थी, जिस पर वो कुछ हिला था। मीना ने जल्दी से तेज आवाज़ में टीवी चला दिया था। क्या है, मेरी नींद तोड़ने के लिए टीवी चलाकर मेरा चैन क्यों खराब करना चाहती हो? अब मैं अपने घर में चैन से सो भी नहीं सकता क्या? वो लाल भूब का मुंह बनाए उसे घूरने लगा था। वो आपने कहा था ना उठा देने 7 बजे, अब 7 से ऊपर होने जा रहे हैं। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी, पर ये तो ठंडी हो गई। मीना घबराते हुए एक सांस में बोल गई थी। रोहन ने घड़ी की तरफ देखा और बिस्तर से कूद गया था। मेरा चाय फिर से गर्म करके ले आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बोलता वो बाथरूम भागा था। मीना ट्रे लिए उदासी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। शाम में तैयार रहना, मार्केट ले चलूँगा, उस ढंग के कपड़े खरीद लेना। वो खाना खाते हुए उसे गौर से देखते हुए बोला था। अभी मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। वो तुरंत बोल पड़ी थी। तो किस चीज़ की ज़रूरत है? रोहन उसे घूरने लगा था। मुझे आपकी ज़रूरत है रोहन जी, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। मेरा दिल अब आपके सीने से लगकर धड़कने की ख्वाहिश करने लगा है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर पता नहीं आप मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो मन में सोचती खो गई थी। अक्सर अपने किस बिछड़े को याद करने लगती हो। वो कटीले स्वर में उसे गुम देखकर हंसता बोला था। मैंने पूछा, कपड़े नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? पर वो नाराज़गी से कुछ नहीं बोली थी। मेरे ऑफिस के आने से पहले तैयार रहना। अगर कुछ नहीं चाहिए तो मुंबई ही घूम लेना। अब मीना हाँ में सिर हिला दी थी, क्योंकि वो उसे जाते वक्त नाराज करके नहीं भेजना चाहती थी। वैसे हम 2 लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ बोलेगा, इसीलिए अपना खाना पीना टाइम पर किया करो और अपने खाने पीने का ध्यान रखा करो। मीना ने उसकी बात पर उसे आश्चर्य से देखा था। दोनों की नज़रें टकराई तो रोहन का दिल बेचैन होने लगा था।
पर मीना ने अपनी नज़रें घुमा ली थी। जी मैं खा लेती हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, नाराज़गी से बोलकर वो उसके झूठे प्लेट लेकर किचन चली आई थी। आज मीना ने उसके गेट के बाहर जाते ही अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था। जब आपको मेरी परवाह नहीं है तो क्यों मैं अपना खून जलाऊं? जाती हूँ, खाने के बाद दोनों दीदियों और श्यामा से बात करूँगी और फिर सारा दिन सोऊंगी। वो खुद से बोलती मुँह बनाते हुए किचन में चल पड़ी थी। शाम में रोहन आया तो चाय पीकर उसे साथ लिए बाहर निकल पड़ा था। मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों और खूबसूरत नज़ारों को देखकर मीना बेहद खुश हो गई थी। वो उसे ले जाकर जुहू बीच पर आ गया था। समुद्र की लहरें, उनका शोर और लोगों की भीड़ देखकर मीना हैरत में पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था पूरा मुंबई यहीं आकर बस गया हो। सब खुद में मग्न थे, हंसते बोलते अपने साथी का हाथ थामे आपस में बातें कर रहे थे। किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं था, सब आपस में बातें करते समुद्र की लहरों पर चल रहे थे। मीना ने रोहन की तरफ देखा पर वो अपनी सेल्फी लेने में मग्न था। मीना मुंह बनाते हुए खुद ही समुद्र के लहरों की तरफ चल पड़ी थी। उसने फिल्मों में इस जगह को कई बार देखा था, पर आज उसे अपने सामने पाकर उसका मन खुशी से नाचने लगा था। रेत और पानी के बीच चलते हुए वो बार बार मुस्कुराने लगी थी। ये लो भेलपूरी खाओ, यहाँ की मशहूर फास्ट फूड है। वो दो डोने लिए उसके पास आया था। मीना की बिखरी जुल्फे और उसका चमकता हसीन मुखड़ा देखकर रोहन के दिल को कुछ कुछ होने लगा था। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। मीना ने शर्मा कर उसके हाथ से एक डोना ले लिया। फिर वो दोनों कुछ देर लहरों के बीच में टहलते रहे थे। मीना की मासूम सी मुस्कान पर रोहन का दिल पिघलने लगा था। फिर वो उसे लिए बिग शॉप में गया था। चलो अब अपनी पसंद के कपड़े देखो, तब तक मैं भी कुछ अपने लिए पसंद करता हूँ, वो बोलता मेन सेक्शन की तरफ चला गया था। अब जिद कर रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा, वरना फिर इनकी त्योरियां चढ़ जाएंगी। पर ये नहीं हुआ कि पहले मेरी साड़ी पसंद कर देते फिर अपना कपड़ा लेने जाते। वो मुंह लटकाए साड़ी स्टोर की तरफ चल दी थी। मीना रुको, ये साड़ियाँ वगैरह छोड़ो और कुछ ढंग के सूट ले लो। वो पीछे से आवाज़ लगाता पास आया था। ये मुंबई है, यहाँ कोई 6 गज के कपड़े की थान लपेटे नहीं घूमता। मीना 6 गज के कपड़ों की थान वाली बात पर मुस्कुरा पड़ी थी। फिर वो 2-4 सूट पसंद करके अलग रख ली थी, पर रोहन ने अपनी पसंद से 2 दर्जन से अधिक सूट उसके लिए खरीद लिए थे। वो मना करती रह गई थी, पर उसने अपने 4-5 शर्ट के साथ उसके सारे सूट भी पैक करा लिए थे। फिर काउंटर पर सबका पेमेंट करने के बाद वो दोनों घर आ गए थे। इतने कपड़ों की क्या ज़रूरत थी, 2-4 से भी काम चल ही जाता। वो कुछ शर्मिंदगी से बोली थी, आपने इतने सारे पैसे बेकार में खर्च कर दिए। रोहन शॉप से लेकर घर तक उसकी ना सुनकर पक चुका था और अब उसके पैसे खर्च होने वाली बात सुनकर गुस्से से भड़क उठा था। मेरा दिया चीज़ अच्छा नहीं लगता है, पर जब कोई पराया इंसान गिफ्ट देता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तुम्हें रखना है तो रखो, वरना बालकनी से फेंक देना, किसी गरीब के काम आ जाएगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि फेंक दूंगी, आप कुछ भी बोल देते हैं। नाराज सी बोलती वो कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई थी। ये किसके गिफ्ट देने की बात कर रहे थे? मेरी शादी में तो बहुत लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया था, कहीं उसी की बात तो नहीं बोल रहे हैं? पर इन्हें मुझे मिलने वाले गिफ्ट से क्या दिक्कत हो रही है? वो रोहन की बात सोचती सोफे पर लेट गई थी। रात के 10-9 बज गए थे। रोहन को अब भूख लगने लगी थी। वह कमरे से निकलकर खाने के बारे में पूछने आया था, पर मीना को लाउंज में गहरी नींद से सोते पाकर चौंक गया था। कितनी जालिम हो मीना, आज 5 दिन हो गए हमारी शादी को, पर तुमने एक बार भी मुझसे मेरी नाराज़गी के बारे में नहीं पूछा, एक बार भी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश तक नहीं की। ये तक नहीं पूछा कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। कहीं सच में तुम आशीष को पसंद तो नहीं करती थी? अपने मन में नया विचार आते ही वो घबरा गया था। नहीं नहीं,
तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मैं खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। भले मैं तुमसे नाराज रहूं, पर तुम्हें अपनी नज़रों के पास ही रखूंगा। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। मन में सोचते हुए वो मुस्कुराकर मीना को देखने लगा था। तुम इतनी नींद में हो कि तुम्हें जगाने का दिल नहीं कर रहा है मीना। मैं खाना होटल से पैक करा लाता हूँ। ये सोचकर वो कमरे में जाकर तैयार होने लगा और कुछ देर बाद बाइक की चाबी के लिए बाहर निकल गया था। उसने जाते हुए दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। मीना की आंख खुली थी। वो चौंक कर उठ बैठी। दीवार घड़ी 10:15 बजने को चली थी। ये देखकर वो जल्दी से उठकर रोहन के कमरे की तरफ भागी। बस आधा घंटा रुक जाइए, मैं तुरंत खाना बनाकर जल्दी से बोलती। वो बेड खाली देखकर चौंक गई थी। अरे रोहन जी कहाँ चले गए? वो हैरान सी पूरे घर में उसे ढूंढने लगी थी। बाथरूम और बालकनी से भी मीना देख आई थी, पर रोहन कहीं भी नहीं दिखा था। शायद खुद खाना बनाने लगी है। ये सोचकर वो किचन की तरफ दौड़ी, पर वहाँ भी पूरा सन्नाटा पसरा था। उसी समय घर की लाइट चली गई थी। उसे बचपन से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी थी, पर कोई उसकी चीख सुनने के लिए वहाँ नहीं था। अब रोते हुए मीना वहीं किचन के फर्श पर बैठती चली गई थी। उसे रोते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। तभी उसके कानों में गेट खोलने की आवाज़ आई। अब तो उसकी हालत खराब होने लगी थी। इस समय दरवाजे पर कौन होगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहन जी भी ना जाने कहाँ चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? मन में सोचती वो डर कर किचन के एक कोने में घुसने लगी थी। उसका मोबाइल भी लाउंज में था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंधेरे में लाउंज से अपना मोबाइल ले आए। वो फिर से रोने लगी थी। रोहन को होटल में अपना एक कलीग मिल गया था, जो उसे अपने साथ डिनर कराने लगा था। बाद में उसने मीना के लिए खाना पैक करा लिया था। उसे घर आते हुए 11:15 बज गए थे। वो जब दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अरे ये पावर कट कैसे गया? बोलता वो सोफे तक आया था, पर मीना वहाँ नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई? फिर वो उसे बुलाने लगा था। मीना, मीना कहाँ हो तुम? मैं होटल से खाना ले आया हूँ, आकर खा लो। मीना रोहन की आवाज़ पर उठना चाहती थी, पर उसके पैरों की सारी शक्ति जैसे खो सी गई थी। किचन में फैले अंधेरे के डर से वो हिल भी नहीं पा रही थी। अपनी बेबसी पर वो सिसकने लगी थी। मीना के नहीं आने के पर रोहन अपना मोबाइल जलाकर उसे कमरे में ढूंढने लगा था, पर वो वहाँ नहीं मिली थी। फिर वो उसे सारे घर में ढूंढते हुए किचन में आया था। उसे एक कोने में सर घुटने में छुपाए खुद में सिमटी सुकड़ी रोती हुई मीना दिखी थी। वो तेजी से उसके पास गया था। क्या हुआ मीना, क्यों रो रही हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? रोहन जी मुझे बचा लीजिए। वो आंखें बंद किए जोर जोर से रोए जा रही थी। उससे दूर भागने लगी थी। मीना, मैं ही हूँ रोहन, मैं हूँ रोहन। मीना अपनी आंखें तो खोलो, देखो जरा। उसने मीना का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया था। मीना अपनी बंद आंखें खोलकर उसे देखने लगी थी। रोहन को अपने सामने पाकर वो जोर जोर से रोते हुए उसके गले से लिपट गई थी। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? लाइट भी कट गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने खाना नहीं बनाया, इसीलिए आप मुझसे नाराज है ना? गुस्से से बाहर चले गए। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मैं कब नींद में चली गई। मैं तुरंत खाना बना दूंगी, पर आज के बाद कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। मैं अंधेरे में मर जाऊंगी। हिचक हिचक कर रोते हुए वो एक सांस में ही सब कुछ बोलने लगी थी। रोहन को उसके बचकाने डर पर हंसी आने लगी थी, पर मीना के अचानक लिपट जाने से रोहन के मन में अजीब खुशनुमा एहसास बनने लगा था। अपने प्यार को अपने सीने के करीब पाकर रोहन के सारे जज्बात धड़कनों में सिमटने लगे थे। आज चाहकर भी वो अपने होश में नहीं रहा और मीना को प्यार से सहलाते हुए अपने सीने में छुपाने लगा था। मीना धीरे धीरे शांत होने लगी थी।
कुछ देर बाद बिजली आई थी। ट्यूबलाइट की तेज रोशनी में रोहन का जैसे सारा नशा उड़ गया था। वो मीना को खुद से अलग करते हुए बोला था, अब अंधेरा नहीं है मीना, देखो लाइट आ गई है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। मीना ने धीरे से अपनी आंख खोलकर चारों ओर रोशनी देखा तो मुस्कुरा दी थी। अपनी कुछ देर पहले की हरकत याद आते ही वो अब शर्म से भर उठी थी। अपने आंसू पोंछती वो उठकर बाहर निकलने लगी तो रोहन भी उठकर उसके पीछे आया था। मुझे भूख लगी थी पर तुम गहरी नींद में सोई हुई थी, इसीलिए मैं होटल से खाना लाने चला गया था। वहाँ मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया जिसके साथ मैं खाना खाने लगा था, इसीलिए आने में देर हो गई। मीना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, वरना तुम्हें बताकर जाता। वो पूरी बात बताते हुए लाउंज की टेबल की तरफ इशारा करके बोला था, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, अब तुम अपना चेहरा साफ करो और खाना खा लो। पूरी बात बताकर वो अपने कमरे में जाने लगा था। आपको मेरे बारे में क्या पता है जो मेरा डर पता होगा? आगे से बाहर जाना हो तो मुझे बताकर जाइएगा और कल बाजार से इमरजेंसी लाइट खरीद लाइएगा। उदासी से बोलती वो खाना उठाकर किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। रोहन कंधे उचकाकर अपने कमरे में घुस गया था। मीना को खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा खाकर वो उठ गई थी। उसके कपड़े कमरे के अलमीरा में थे पर वो रोहन का सामना करने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए दिन के कपड़ों में ही सोफे पर लेट गई थी। उसे बार बार अपना रोहन से लिपटना याद आ रहा था। उसके बदन की खुशबू अभी तक मीना को महका रही थी। रोहन कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गया था पर उसे भी मीना की धड़कनें अपने सीने में धड़कती महसूस हो रही थी। उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। अब उसके दिल में शादी से पहले वाले सारे अरमान जग उठने लगे थे। शादी से पहले मैं मीना को लेकर कितने ख्वाब देखता था। हमेशा यही सोचता था कि शादी के बाद मीना को खुद से एक पल भी अलग नहीं होने दूंगा, खूब प्यार करूंगा, अपनी चाहत से उसका रोम रोम भर दूंगा, पर उसे बहुत परेशान भी करूंगा, फिर उसके रूठने पर प्यार से मनाऊंगा। ये सब सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो मीना को देखने उठकर बाहर आया था। मीना लाउंज के सोफे पर गहरी नींद में सो गई थी। वो उसके चेहरे के पास फर्श पर बैठ गया था। मीना नींद में बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। आज वो बहुत रोई थी जिसके कारण उसका सुंदर मुखड़ा मुरझा गया था। ये मुझसे कोई शिकायत क्यों नहीं करती? क्या चल रहा है इसके मन में? मेरे बारे में क्या सोचती है? क्या मैं इसे पसंद नहीं हूँ? उसे निहारते हुए रोहन के मन में बहुत बातें चलने लगी थी। अचानक मीना ने नींद में डरकर करवट बदली थी। रोहन तेजी से उठकर भागना चाहता था मगर मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रोहन धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर मीना नींद में कसकर पकड़ चुकी थी। वो नींद में भी डर रही थी और बीच बीच में सिसक भी पड़ती थी। रोहन उसे डरता पाकर वहीं बैठ गया था। वो सोफे से अपना सिर टिकाकर उसके चेहरे को देखने लगा था। आज उसके दिल के सारे जज्बात उमड़कर उसकी आंखों में आ बसे थे। सुबह मीना की आंख खुली तो वो खुद को रोहन के हाथों को पकड़े हुए पाई थी। रोहन जी यहाँ सोए थे और मैंने उनका हाथ कैसे पकड़ लिया था? लगता है मुझे देखने आए होंगे और मैंने नींद में इनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। हे भगवान, इनको मेरी वजह से सारी रात फर्श पर सोना पड़ा। मन में सोचती वो बेहद शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। फिर वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर नहाने चली गई थी। जब वो पूजा कर रही थी रोहन भी उठ गया था। वो मीना को पूजा करते देख श्रद्धा से भर उठा था। वो तो कभी पूजा भी नहीं करता था, बस किसी खास मौके पर या माँ की याद दिलाने पर कभी कभी मंदिर चला जाता था। वो लाउंज से उठकर अपने कमरे में चला गया था। आपको मेरे कारण फर्श पर सोना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता
पता चला? मैंने सारी रात आपका हाथ पकड़कर वो चाय बनाकर ले आई थी, पर रोहन की नज़रों से घबराकर पूरी बात बोल नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं कुछ फाइल चेक कर लेता हूँ। बोलकर वो मीना को गौर से देखने लगा था। मीना कल का लाया पिंक सूट पहनी हुई थी। रोहन को पिंक कलर बेहद पसंद था, इसीलिए उसने कल 4 सेट पिंक कलर के ही सूट मीना को पसंद करके दिए थे। मीना ने हाथों में पिंक चूड़ी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, पिंक बिंदी और हल्की सी ज्वेलरी पहन रखी थी। वो शायद आज अपने बाल धोकर न आई थी, इसीलिए उसके लंबे बाल खुले हुए थे। कमरे के चलते पंखे से उसके बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वो परेशान होने लगी थी। रोहन का दिल चाहा कि अपना हाथ बढ़ाकर उसकी जुल्फे संवार दे, पर मीना रोहन की प्यार भरी नज़रों से बेहद नर्वस होती पलट गई थी। वो अपना रेशमी दुपट्टा संभालती तेजी से बाहर भागी थी। ना जाने इसे किस बात का इतना घमंड है, कभी मेरी प्यार भरी नज़रों को पहचान कर मेरे पास आने की कोशिश नहीं करती है। ठीक है मीना, तुम मुझसे दूर रहकर ही खुश हो तो आज के बाद मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा। अब तुम बस अपनी खुशी के लिए सजती रहना और खुद को आईने में देखकर सराहती भी रहना। रोहन गुस्से से बड़बड़ाता अपने फाइल्स पर झुक गया था। कल रात जिस प्यार भरे एहसास से उसका दिल बेखुद होकर मीना की तरफ बढ़ने लगा था, वो मीठा एहसास एक बार फिर से उसके दिल से कहीं गायब हो गया था। वो अब वापस खुद को अपने खोल में बंद करने जा रहा था। रोहन मीना के इस तरह चले जाने को उसकी लज्जा ना समझकर अभिमान समझने लगा था। उस दिन रोहन ने उसके बनाए खाने में बेहद कमियां निकाली थी। तुम्हारा दिमाग कहाँ गायब रहता है? हर वक्त किसकी यादों में गुम रहती हो तुम? ये क्या नमूना बनाया है? ऐसा खाना भला कोई इंसान कैसे खा सकता है? इसमें ना तो मिर्च है, ना नमक और ना ही कोई स्वाद। तुम्हारे पास एक ही तो काम रहता है और वो भी तुम ठीक से नहीं कर सकती हो। मुझे ऐसे खाने बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने का मन नहीं करता है तो साफ साफ बोल दो, मैं अपने खाने की व्यवस्था किसी होटल में कर लूँगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं रोहन जी? मैं आपके लिए खाना क्यों नहीं बनाऊंगी? मैंने तो सब्जी में नमक, मिर्च और भी बाकी सारे मसाले डाले थे, पर पता नहीं आपको आज खाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा। बस बस, मैं सब समझता हूँ, ज़्यादा सफाई मत दो, अब आकर गेट लगा लो, मैं जा रहा हूँ। वो गुस्से से बोलता प्लेट में ही हाथ धोकर चलता बनाता। मीना बेचारी उसके फटकार सुनकर रोने लगी थी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कुछ देर पहले तक चाहत भरी नज़रों से उसे देखने वाला रोहन इस तरह क्यों बदल गया था। उस दिन से मीना की जिंदगी वापस पुराने डर्रे पर चलने लगी थी। सुबह से शाम तक अकेले रहना, घर के कामों के अलावा बस लाउंज या बालकनी में अकेले बैठे रहना। वैसे तो शाम के बाद रोहन भी घर में रहता, पर वो वहाँ रहकर भी बेगानों की तरह अपने कमरे में पड़ा रहता। वो बस अपने खाने पीने की ज़रूरतों के लिए ही उसे आवाज़ लगाता और मीना चुपचाप उसकी सारी बात मान लिया करती। कभी कभी रोहन उसे घर के सामान खरीदने बाजार ले जाता और खाना खिलाकर ले आता। मीना को अपनी जिंदगी सूखे पतझड़ की तरह लगने लगी थी, जिसमें ना कोई उत्साह और ना ही कोई उमंग था। अब उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। उसके होठों को मुस्कुराए महीनों बीत गए थे। उस दिन रविवार था। मीना को लगा कि आज रोहन उसे कहीं घुमाने ले जाएगा, पर वो तो ऑफिस की फाइल खोले कमरे में बैठा रहा। दोपहर तक इंतजार करने के बाद वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसके सामने जा पहुंची थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे माँ जी के पास छोड़ आइए। क्यों, यहाँ रहकर मन उब गया? तुम्हें तो बहुत शौक था ना मेरे साथ रहने का, अब जाना क्यों चाहती हो? रोहन गुस्से से उसे घूरते हुए बोला था। मीना सर झुकाए चुपचाप अपने दुपट्टे को
उंगलियों पर लपेटती रही। वो कुछ बोल नहीं पाई थी। अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी में नहीं मिल सकती, जब छुट्टी होगी दे आऊँगा, बोलकर वो फिल फाइल पर झुक गया था। मीना मुंह लटकाए वापस आ गई थी। शाम में रोहन तैयार होकर कमरे से निकला था। मैं बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम खाना बनाकर खा लेना और इमरजेंसी लाइट अपने पास लेकर बैठना, वरना रोती रहना उसी रात की तरह। बेदर्दी से बोलता वो चला गया था। मीना आंसू भरी आंखों से दरवाज़ा बंद करने लगी थी। क्या इस पार्टी में मुझे नहीं ले जा सकते थे? मुझे अकेले छोड़कर चले गए। उसे रोहन की इस हरकत से बेहद दुख हुआ था। वो उदास होकर सोफे पर आ बैठी थी। उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। रोते रोते ना जाने कब नींद की देवी उस पर छाने लगी, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन से फिर वही चुप्पी और घरेलू बातों के अलावा उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। मीना अब अपनी जिंदगी से बेजार होने लगी थी। उसका साज श्रृंगार, खाना पीना सब खत्म होने लगा था। उसे अब रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। वो रातों को उठकर पूरे लॉन्ज में चक्कर काटती, कभी कभी बालकनी में जाकर बैठती और कभी फूट फूट कर रोने लगती। अपनी तन्हाई से उसका दम घुटने लगा था। बहुत समय बीत गए थे। मीना अब बदलने लगी थी। वो अब अपनी माँ, सास या नंदों को भी फ़ोन कर बात करना बंद कर चुकी थी। वो लोग ही कुछ कुछ दिन पर मीना की खबर ले लिया करते थे। सब इसे मीना की नई शादी की व्यवस्था समझकर ज़्यादा पूछताछ नहीं करते। फिर वो भी तो किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। अब वो रोहन के साथ बाजार भी नहीं जाती। जो ज़रूरत होती बस लिख कर थमा देती और कुछ शिकायत नहीं करती। रोहन उसकी इस हरकतों को देखता और गुस्से से खौलता रहता, पर जुबान से कुछ नहीं बोलता। एक दिन रोहन के ऑफिस जाने के बाद मीना बालकनी में आकर बैठ गई थी। वो ग्राउंड में लोगों को आते जाते गौर से देख रही थी। अब कुछ दिनों से वो सारा दिन यही किया करती थी, वहीं से बैठ सबको देखती, उनकी जिंदगी से अपनी तुलना करती और फिर जी भरकर रोया करती। अक्सर रोते रहने से उसका दिल उदासियों से भर चुका था। आज उसे फिर अपना पहले वाला हंसता मुस्कुराता बीता समय याद आ रहा था। अपनी माँ की प्यारी, पापा की लाडली, बड़े भैया की जान और छोटे भाई गोलू की प्यारी दी आज सबसे दूर अकेली तड़प रही थी। वो उन सबको याद कर बेहद उदास हो गई थी। अपनी सोच में वो इतनी गुम थी कि उसके फ़ोन पर बेल आ आकर कट रही थी, पर वो सुन नहीं रही थी। फिर लगातार बजती बेल पर मीना का ध्यान टूटा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। फ़ोन पर सीता जी का था। मीना ने बहुत दिनों से उनसे बात नहीं की थी, तो वो खुद ही उसे कॉल लगाने लगी थी, पर उसके फ़ोन नहीं उठाने से उनको बहुत घबराहट होने लगी थी। मीना ने फ़ोन उठाया तो उनका दिल हल्का हुआ था। वो तो पहले ही भरी बैठी थी। उन्हें प्रणाम बोलने के बाद ही फूट फूट कर रोती बोलने लगी थी, माँ जी मुझे यहाँ से मंगवा लीजिए, आप कल ही पापा जी को यहाँ भेज दीजिए, वरना मेरा दम घुट जाएगा। मैं अब यहाँ नहीं जी सकती, यहाँ कोई मेरा नहीं है। मैं सारा दिन अकेले रहती हूँ और चुपचाप बस अपनी मौत का इंतज़ार करती हूँ। बहू पागलों जैसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुझे, मरे तेरे दुश्मन। वो प्यार से झिझकते हुए उससे रोहन के बारे में पूछने लगी थी। मीना इतने महीनों से चल रही रोहन की सारी बेपरवाही रो रो कर उन्हें बताने लगी थी। मीना की सास उसकी सारी बातें सुनकर गुस्से से भर उठी थी। उन्हें रोहन पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर गुस्साया करने से उसका जिद और बढ़ जाता। इसलिए वो प्यार से मीना से बोली, देख बहू तू मेरी बेटी है और मैं जानती हूँ कि तू बहुत मजबूत दिल की लड़की है। अगर तू ऐसे हौसला हार जाएगी तो रोहन और भी निष्ठुर हो जाएगा। तुमने आज तक मेरी सलाह पर अमल नहीं था, इसीलिए आज तक तुम दोनों के बीच ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। खैर जो हुआ सो हुआ,
अब मेरी बात ध्यान से अपने पल्लू में गिरह बांध ले। जब रोहन तेरी ओर से मुंह मोड़ रहा है तो तू आगे बढ़ और उसे अपनी चाहत का एहसास करा। वो तेरा पति है और अपने पति से क्या शर्म क्या लिहाज। देख बेटी, पति पत्नी एक दूसरे की परछाई होते हैं। यदि एक मुंह मोड़े तो दूसरे को आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तू इस तरह घुट घुट कर रहे, इसीलिए अब तुझे ही आगे बढ़ना होगा और अपना हक हासिल करना होगा। ना जाने उसके मन में कौन सी बात घर कर गई है जो इतने चाहों से ब्याही पत्नी से आज तक मुंह मोड़े बैठा है। वो जिद्दी है तो तू भी उसके सामने अड़कर खड़ी हो जा और उसे अपना हक छीन ले। सुन बहू, तू थोड़ा बन ठन कर रहा कर ताकि उसकी नजरें तेरी खूबसूरती को देखे। वो तेरी पहल देखकर अपने मन की सारी गांठ खोलकर तेरे करीब आ जाएगा। भी बहुत प्यारी सी बातें समझाकर सीता जी ने फोन रख दिया। मीना उठकर आईने के सामने गई थी। वो अपना चेहरा देखकर सन रह गई थी। उजाड़ चेहरा, ना कोई श्रृंगार, ना ही चेहरे पर नई शादी वाली कोई रंगत। कपड़े भी वही रोज के पुराने वाले। उसने 2-4 सूट के अलावा सबको अलमारी में बंद कर दिया था। अपने साज श्रृंगार और गहने भी वो बस खुद को शादीशुदा दिखाने की खातिर पहनती थी। कोई चाहने सराहने वाला ना हो तो भला वो श्रृंगार किसके लिए करती। माँ जी ठीक कह रही थी, मुझे इनसे कोई शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। आखिर वो मेरे पति हैं। खुद से बोलती वो अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी थी। फिर वो कुछ फैसला लेती वहाँ से उठ गई। उसने घर की सारी सजावट को बदलना शुरू कर दिया था। दरवाजे और खिड़कियों पर नए पर्दे सजाने के बाद वो रोहन के बिस्तर पर नया गुलाबी बेडशीट सजाने लगी थी। उसने कमरे में रोज फ्लावर वाला रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया था। फिर वो रोहन के पसंद के खाना बनाने लग गई थी। वहाँ से आकर उसे ख्याल आया कि अब उसे खुद को सजाना था। वो अपनी बनारसी सिल्क की हरी साड़ी लेकर नहाने चली गई थी। वहाँ से आकर उसने खुद को सजाना शुरू कर दिया था। हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरे मोतियों वाला गले का हार और मैचिंग ईयरिंग पहनने के बाद उसने अपने लंबे बालों की ढीली सी चोटी बनाकर छोड़ दिया था। अब अपने गुलाबी होठों को वो गहरे लाल रंग की लिपस्टिक से सजाकर सबसे अंत में पूरी मांग में सिंदूर भरकर उठ खड़ी हुई थी। आपकी दुल्हन तैयार है रोहन जी। बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी और बहुत मैंने भी सहन कर ली, पर आज मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे मेरा हक कैसे नहीं देते हैं। विश्वास से भरकर वो खुद से बातें करती मुस्कुराने लगी थी। उस दिन रोहन को ऑफिस में बहुत काम आ गया था। उसे घर आते आते 9:15 बज गए थे। उसने बेल बजाए बिना अपने पास रखी चाबी से घर खोला था। वो जब अंदर आया तो उसे पूरा घर बदला हुआ नजर आ रहा था। घर में एक अनोखी सी ताजगी फैली हुई थी। तभी उसकी नज़र मीना पर गई। वो रुक कर उसे देखने लगा। हरे रंग में सजी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपनी सज से वो बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। रोहन मुग्ध होकर एकटक उसे निहारने लगा था। मीना उसके पास आकर हाथों से बैग लेकर बोली थी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको बहुत लेट हो गया, अब फ्रेश हो जाइए, मैं खाना निकालती हूँ। रोहन उसके खूबसूरत सम्मोहन में जकड़ा उसकी बात पर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मीना ने आज खाना लाउंज में ही लगाया था। रोहन वहीं खाने बैठ गया था। खाने में उसकी पसंद के दाल फ्राई, केले के कोफ्ते, मूंग दाल की पूरी और मखाने की खीर थी। वो पेट भरकर चटकारे ले लेकर खाने लगा था। आज मीना भी उसके साथ ही बैठकर खा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए खो रहे थे। मीना के बाल हवा में उड़ उड़ कर उसे परेशान कर रहे थे, जिसे रोहन अपने दूसरे हाथ से ठीक करने लगा था। मीना ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका था। आज फिर से रोहन का दिल अपने बस में नहीं था। उसे लगने लगा था कि इतने दिन से उसने खुद के दिल पर जो ताला लगाया हुआ था वो ताला आज टूट न जाए। खाने के बाद रोहन अपने कमरे में लेटा मीना की बेपनाह खूबसूरती और उसके आज के बदले बदले रूप के बारे में सोच रहा था। तभी मीना आई।
वो शान से चलती बेड के करीब आई और रोहन के दूसरी ओर अपना तकिया रखकर लेट गई थी। रोहन आश्चर्य से उसे देखने लगा था। आज उसे मीना की किसी भी हरकत पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था, आज कुछ खास बात है क्या जो यहाँ सोने आई हो, या फिर डर लग रहा है उसी रात की तरह? कुछ ज़्यादा खास बात तो नहीं है, बस मुझे मेरा हक याद आ गया तो मैं यहाँ चली आई। आपसे शादी करने के बाद आपकी सारी चीज़ों पर मेरा बराबर का हक है, इसीलिए इस बिस्तर पर अब से आधा हक मेरा भी रहेगा और आज से मैं यहीं सोऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सोफे पर जाकर सो जाइए। ठोस आवाज़ में बोलती मीना आराम से पैर फैलाकर लेट गई थी। रोहन आज उसके नए नए अंदाज देखकर अनोखे मदहोशी के सुरूर में डूबा जा रहा था। उसे मीना का ये बदलाव बेहद अच्छा लग रहा था। वो तो चाहता था कि मीना उससे सवाल करे कि क्यों उसने मीना को खुद से दूर कर रखा है, पर वो तो खुद ही अलग होकर रहने लगी थी। आज मीना की हिम्मत देखकर रोहन दिल ही दिल में बेहद खुश था। वो थोड़ी देर बाद मीना से बोला था, यहाँ सोने तो आ गई हो, पर क्या मुझसे डर नहीं लगता? अच्छे अच्छों को मैं डरा दूं, आपसे क्यों डरूंगी? अपनी कजरारी आंखों से रोहन की आंख में झांकते हुए वो बोली थी। रोहन उसके उजले चेहरे को अपनी नजरों में भरते हुए अपना हाथ उसके पेट पर रखते हुए बोला, अब बोलो, अब डर लग रहा है? मीना उसके हाथों के ऊपर अपना दोनों हाथ रख दी थी और उसकी तरफ मुड़कर बेहद भावुक होती हुई बोली, आपसे कैसा डर? आप मेरे पति हैं, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि मैं तो आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, पर आपने ना जाने किस गलती के कारण मुझे त्याग दिया है। बोलते हुए उसकी आवाज़ रुंधने लगी थी। रोहन जी, आप भी तो मुझसे इतना प्यार करते थे, पर शादी के बाद आपका वो प्यार कहाँ खो गया? आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो आपने मुझे अपने प्यार के काबिल नहीं समझा? बोलिए ना, मुझे मेरी गलती बताइए, पर मुझे आप खुद से दूर मत कीजिए। अब मैं आपसे अलग रहकर मर जाऊंगी। वो रोते हुए उठकर उसके सीने से लग गई थी। उसने अपनी दोनों बाहें उसके कमर के इर्द गिर्द बांध ली थी। रोहन उसे खुद से हटाने की कोशिश करने लगा था, पर वो उसे और भी कसकर जकड़ ली थी। नहीं, अब और नहीं, आज आपको मेरी गलती बतानी होगी। एक बार बता दीजिए, फिर मैं खुद ही आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज़ बोलिए, मुझे मेरी गलती बताए बिना आप मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते। तुम्हारी गलती तो बहुत बड़ी है मीना। जब तुम्हारे दिल में आशीष था तो तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वह गुस्से से चीख पड़ा था। मीना अचकचाते हुए उसे छोड़कर दूर हो गई थी। 1 मिनट, कौन आशीष? मेरे सामने नाटक मत करो मीना। तुम्हारी सहेली का भाई आशीष। मेरे सामने तुम्हारी सहेली तुमको भाभी बनाने की बात कर रही थी और वो कमीना आशीष तुम पर लाइन मार रहा था, पर तुम्हें तो इसमें बहुत मजा आ रहा था ना? अपनी जलती आंखों से रोहन उसे घूरने लगा था। वो काउंटर पर बैठा तुम्हें ही निहार रहा था। जब मैंने वो पेंटिंग जो तुमने पसंद की और उसे भी बहुत पसंद आई थी मना कर दिया और दूसरा ले लिया, तो उसने वो पेंटिंग तुम्हारे घर के बाहर जाकर तुम्हें गिफ्ट में दे आया और तुमने बहुत प्यार से उसे रख भी लिया। उस आशीष से मेरा क्या लेना देना है रोहन जी? वो जया का भाई था, इसीलिए मैंने थोड़ी बातचीत कर ली और वो भी आपके सामने। अब उसके मन में क्या था ये मैं क्या जानूं? वो उजलाते हुए बोली थी। उसे रोहन की बातें बहुत चुभी थी, पर वो सब्र से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि वो दोनों पेंटिंग प्रदर्शनी में दूसरे शहर जा रही है, इसीलिए मेरी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। वो गिफ्ट जया ने भिजवाया था। अब उस गिफ्ट में क्या था और क्या नहीं, क्या मैं ये देख कर लेती? गोलू ने कहा कि पापा जी की गाड़ी आई। ये सुनकर मैं तेजी से आशीष के हाथ से गिफ्ट लेकर गोलू को थमाते हुए अंदर भाग गई थी। अब मुझे क्या पता था कि आपको ये सब कोई नमक मिर्च लगाकर बताएगा और आप उस पर विश्वास करके मेरे बारे में इतनी गंदी बात सोच लेंगे। आशीष से गिफ्ट लेते समय तुमने ये नहीं सोचा कि वो अनजान है, उससे कुछ नहीं लेना चाहिए, पर तुमको क्या, तुम्हें तो बस कोई चाहने वाला मिलना चाहिए। वो अब हद पार करने लगा था। तुम्हारी बातें सुनकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इस तरह की लड़की हो। दिल में कोई और जिंदगी
में कोई और हद है मीना तुम्हारी नकली मासूमियत की। तुम ये नहीं समझी कि वो तुमको बेपसंद करता है और तुमको देखने के लिए आया था। अपने पापा के साथ गाड़ी में मैं भी था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अगर वो तुमको इतना ही अच्छा लगा तो मुझसे शादी क्यों की, उसी से करती। अब मीना का सारा सब्र खत्म होने लगा था। वो चुप रह कर खुद को और जलील नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से दांत पीसती हुए बोली, बंद कीजिए अपनी फालतू बातें। आप खुद को समझते क्या हैं? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो ही सही है, इसकी आपके पास क्या गारंटी है? अपनी गुस्से भरी आंखें रोहन पर टिकाए वो बोले जा रही थी, वो भले मुझे पसंद करता होगा पर मैं नहीं करती थी। मैंने हमेशा अपने माँ पापा की बातों को माना है। आप उनकी पसंद थे तो मेरी भी पसंद बन गए, पर आपको मैं इतनी बुरी लड़की लगी तो आप ही मना कर देते। क्यों की मुझसे शादी? आप मुझे इतनी सस्ती गिरी हुई लड़की समझ रहे हैं? मैं मीना हूँ, मीना। आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं है। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक हक की बात है, इतने दिन मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, पर अब मैं जान गई हूँ। जिसको मैं जानती तक नहीं, आप उसके कारण मुझसे नाराज़ हैं। आपने हमारे खूबसूरत वैवाहिक जीवन को एक अजनबी की खातिर 6 महीनों से बर्बाद करके रख दिया है और मैं बुद्ध आज तक समझ नहीं पाई कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं। अपनी गलती जाने बिना आपके पहल के इंतज़ार में मैं इतने दिनों से अकेले घुटन भरी जिंदगी जीती रही और आप मुझ पर शक करते रहे। आपको मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं था रोहन जी, जोर जोर से बोलती। वो अपने बारे में रोहन की गलत सोच से बिलक पड़ी थी। रोहन उसके रोने से बहुत बेचैन होने लगा था। आज उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि उसका शक बेबुनियाद था। उसने अपनी मासूम सी पत्नी पर शक करके बहुत गलत किया था। अपने पश्चाताप में जलता वो उससे माफ़ी मांगने लगा था। मीना चुप हो जाओ, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई थी। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ मीना, इसीलिए उस आशीष का तुमसे रिश्ता सोचकर नाराज़ हो गया था, पर आज मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो मीना, हम सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। उसका हाथ प्रेम से थमाते वो भर्रा स्वर में बोला था, एक बात आप अच्छी तरह से समझ जाइए रोहन जी, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप है। मैंने अपने पापा के वचनों पर आपसे शादी की और आपसे ही प्यार भी करती हूँ। अगर कोई आशीष वाशीष मेरी ज़िंदगी में होता तो मैं इस वक्त आपके पास नहीं उसके पास होती। आपसे मेरी शादी पूरे सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार हुई है। आप सिर्फ मेरे हैं, मुझसे अलग होने या मुझे छोड़ने की बात सोचिएगा भी मत, वरना आपकी जान ले लूँगी, समझे। उसका हाथ झटकते हुए वो अपने आंसू पहुँचे वापस अपनी जगह पर लेट गई थी। अब चुपचाप सो जाइए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। रोहन गुस्से भरे उसके तेवर देखकर खुलकर मुस्कुराया था। आज उसके मन का सारा गुब्बार छट गया था। वो समझ गया कि मीना सिर्फ उससे प्यार करती है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने मीना को कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और अपने दोनों कान पकड़कर उससे बोला, हाँ मेरी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गया तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब अपनी गलती पर पछतावा करने वाले पति को माफ़ कर दो और मुझे अपना बना लो। धीरे से बोलता वो उसके ऊपर झुक गया था। अब जब मैं तुम्हारा हूँ तो अपने इस प्यारे तरसे पति को अपना प्यार दो। तुम्हें शायद यकीन नहीं हो मीना, इस घर में सिर्फ तुम अकेली नहीं तड़पी हो, मैंने भी तुम्हारे साथ इस अकेलेपन को भुगता है। तुम जब सो जाती थी तो कई कई रात में तुम्हें देखते हुए गुजार देता था। मैं तो अपने शक के अंधेपन में खोकर तुम्हें कुछ नहीं कहता था और तुम भी मुझसे कुछ पूछे बिना अपनी जिम्मेदारी निभाती रहती थी, पर आज मैं पूरी तरह खुद को तुम्हें सौंपता हूँ तो
तुम जैसा चाहो मुझे सजा दो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूँगा, पर आज तुम्हें अपने इतने करीब पाकर मेरे सारे सोए अरमान जग गए हैं। आज की रात तुम बस मेरी बन जाओ, फिर कल से सजा देती रहना। वो हंसकर बोला था, वाह जी, आप तो बहुत बड़े वाले चालाक पति हैं, चित भी आपकी और पट भी आपकी। वो खिलखिला उठी थी। रोहन की माफ़ी ने उसके दिल के सारे गुस्से को निकाल फेंका था। अब उसके दिल में भी सतरंगी अरमान उमड़ने लगे थे। चलिए माफ़ किया, आप भी क्या याद करेंगे कि कोई मीना थी जिसने आपको अपने प्यार के कारण बिना किसी सजा के माफ़ कर दिया। अपने इस गरीब पति पर इतने सारे एहसान करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। मैं वादा करता हूँ कि इतने दिनों की हमारी सारी खोई खुशियाँ मैं सूद सहित तुम्हें वापस दूंगा। तुम्हारे आंचल में खुशियों के चांद तारे भर दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि कोई भी दुख तकलीफ तुम्हारे सपनों तक भी नहीं पहुँच पाएगी। मेरे साथ इन खुशियों के डगर पर चलने के लिए तुम तैयार हो ना जान? वो बेहद प्यार से उसके सीने पर सर रखे बोला जा रहा था। हाँ मेरे पतिदेव, मैं तैयार हूँ। मैं आपके साथ अपनी सारी खुशियाँ जीना चाहती हूँ। मैं आपको वापस पाकर बेहद खुश हूँ। मैं भी आपको बेइंतहा प्यार करना चाहती हूँ। आपके सीने से लगकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। आज के बाद मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वो हंसकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी थी। हम दोनों ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपना बहुत ही कीमती समय खो दिया है, पर अब हम ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन जी। आपके बिना मेरी सारी खुशियाँ अधूरी हैं। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जान। बस अपनी नादानी की वजह से तुमसे इतने दिन दूर रहा, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। लव यू सो मच। मदहोश होकर बोलता रोहन उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा था। मीना उसके सीने से लगी शर्माती बिखरी जा रही थी। उनके बीच की सारी गलतफहमियां ताश के पत्तों की भांति बिखर चुकी थी। उन दोनों के चेहरे साथ में मुस्कुरा रहे थे। आज उनके बीच कोई गांठ, कोई शक, कोई और गलतफहमी नहीं थी। एक दूजे में समाये वो एक होने जा रहे थे। कमरे में फैली गुलाबों की खुशबुओं ने उनके सुनहरे जीवन की दिल से दुआएं की थी। अब वो दोनों एक नए सफ़र के साथ एक नई दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे थे, जहां सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार बसा था। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कामना करती हूँ कि पति पत्नी किसी भी तरह की गलतफहमी में ना जिए, उसको दूर करें और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताएं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।